दोस्तों, आज की कहानी दो ऐसी लड़कियों की है जिन्हें क्लाइंबिंग का जुनून सवार होता है। मस्ती मजाक करते हुए वे 20,000 फीट ऊंचे एक टावर पर चढ़ जाती हैं। लेकिन ऊपर चढ़ने के बाद उनके साथ एक ऐसा हादसा हो जाता है जिससे वे उस टावर के ऊपर फंस जाती हैं। इस सुनसान जगह पर उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं होता। इस सिचुएशन में जहाँ न ठीक से खड़े होने की जगह है न बैठने की, और वो भी जमीन से 20,000 फीट ऊपर, बिना कुछ खाए पिए ये दोनों लड़कियाँ कैसे सरवाइव करती हैं, देखेंगे हम आज की इस कहानी में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इशिता और स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत होती है 3 ऐसे लोगों से जिनको एडवेंचर करना बहुत पसंद था। इनमें एक कपल और उनके साथ उनकी दोस्त होती है। कपल का नाम बेकी और डेन था और उनकी दोस्त का नाम शाइल था। ये तीनों एक दिन एक बड़े पहाड़ पर क्लाइंबिंग कर रहे थे। क्लाइंबिंग का ये एडवेंचर उनके लिए नया नहीं था, इसलिए तीनों काफी एक्साइटेड थे। लेकिन ऊपर चढ़ते हुए डेन को चट्टान में एक छोटी सी केव नजर आती है। जैसे ही वह अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए वहां हाथ डालता है, अचानक एक बर्ड के उड़ने से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह रस्सी के सहारे लटक जाता है। यह देखकर शाइल और बेकी घबरा जाते हैं और उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन तभी रस्सी टूट जाती है और उनकी आंखों के सामने ही डेन नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। इसके बाद हमें पूरे 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब भी बेकी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। वह अकेलेपन और दर्द से जूझ रही है और शराब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उसके डैड जेम्स परेशान हो जाते हैं और उसे जिंदगी में आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। लेकिन बेकी अपनी जिंदगी से इतनी निराश हो चुकी थी कि अब वो कुछ भी सुनना और समझना नहीं चाहती थी। उसी रात वह सुसाइड करने का मन बना लेती है। तभी उसकी फ्रेंड शाइल का कॉल आता है। असल में शाइल को बेकी के पिता ने ही उसके पास भेजा था, उसे समझाने के लिए। शाइल बेकी को पुरानी यादें भुलाने के लिए एक 20,000 फीट ऊंचे और पुराने टावर पर चढ़ने का चैलेंज देती है। शुरुआत में बेकी इस खतरनाक चैलेंज को मानने से मना कर देती है, लेकिन शाइल उसे समझाती है कि कभी कभी लाइफ में मूव ऑन होने के लिए हमें किसी बहाने की जरूरत होती है। शाइल की बातों से प्रभावित होकर फाइनली बेकी तैयार हो जाती है। अगले दिन दोनों उस खतरनाक सफर के लिए निकल पड़ती हैं। सफर के दौरान बेकी शाइल के फोन में अपनी पुरानी तस्वीरें देखती है। एक तस्वीर में शाइल के कंधे पर किसी लड़के का हाथ नजर आता है। जब बेकी इसके बारे में पूछती है तो शाइल उसे एक फ्रेंड कहकर बात टाल देती है। इतने में बेकी के डैड का कॉल आता है, लेकिन बेकी कॉल उठाने से इनकार कर देती है। रास्ते में दोनों एक होटल में रुकती हैं। वहाँ बेकी को पता चलता है कि शाइल एक यूट्यूबर है और वह क्लाइंबिंग व्लॉग्स बनाती है। इसके बाद दोनों उस टावर के बारे में वहाँ के एक वेटर से पूछती हैं। वेटर बताता है कि वह टावर तो सामने ही दिख रहा है, जो यहाँ से लगभग 2 मील की दूरी पर है। अब रात को दोनों उसी होटल में रुक जाती हैं। रात में बेकी को एक सपना आता है कि वह डेन के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रही है। तभी अचानक उसकी आंख खुल जाती है। अगली सुबह दोनों अपना सफर फिर से शुरू करती हैं। शाइल अपनी ब्लॉगिंग शुरू कर देती है और इसी दौरान उनका ध्यान भटकने की वजह से एक बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचता है। इसके बाद दोनों आखिरकार उस सुनसान जगह पर पहुंच जाती हैं जहां से टावर दिखाई दे रहा था। लेकिन टावर तक पहुंचने से पहले उन्हें एक ताले से बंद गेट मिलता है। गेट पर एक वार्निंग बोर्ड लगा हुआ था। गेट बंद होने की वजह से उन्हें अपनी गाड़ी वहीं छोड़नी पड़ती है। दोनों पैदल ही आगे बढ़ने लगती हैं। ये इलाका एक सुनसान रेगिस्तान था। रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ जानवर नजर आता है जिसे गिद्ध खा रहे होते हैं। शाइल उसकी फोटो खींचकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करती है और बेकी से कहती है कि उसे अपने डर पर काबू पाना होगा। लेकिन टावर काफी पुराना था, इसलिए दोनों सेफ्टी रोप के सहारे एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और चढ़ाई शुरू करती हैं। शाइल आगे थी और बेकी पीछे, लेकिन टावर पर पूरी तरह से रस्ट लग चुका था और सीढ़ियां भी हिल रही थीं। शाइल का हौसला नहीं टूटा और वह आगे बढ़ती गई, जबकि पूरा टावर कांप रहा था। बेकी भी डर के बावजूद हिम्मत करके चढ़ती जा रही थी। तभी अचानक जो स्टेप उसने पकड़ा था वह टूटकर नीचे गिर गई, लेकिन बेकी बाल बाल बच जाती है। इससे बेकी डर जाती है,
लेकिन शाइल उसे हिम्मत देती है। वह कहती है कि अगर यहाँ सीढ़ियाँ टूट रही हैं तो आगे भी ऐसा हो सकता है। आगे बढ़ने पर वे देखती हैं कि कई नट बोल्ट लूज हो चुके हैं। टावर बहुत पुराना था, लगभग एफिल टावर जितना। जब वे ऊपर पहुंचती हैं तो उन्होंने पानी पिया। वहां से नीचे का नजारा बेहद डरावना था क्योंकि जमीन पर सब कुछ बहुत छोटा दिख रहा था। अब ऐसा करते करते उन्होंने अंदरूनी सीढ़ी पार कर ली थी, यानी लगभग 1800 फीट की चढ़ाई हो चुकी थी। अब बचे हुए 200 फीट की चढ़ाई उन्हें बाहर की सीढ़ियों से तय करनी थी। जैसी तेज हवा चल रही थी उस हिसाब से ये चढ़ाई बेहद मुश्किल थी। बेकी का अब और आगे जाने का मन नहीं था, लेकिन शाइल ने तो स्टार्ट कर दिया था, इसलिए बेकी को भी जाना पड़ा। इन बाहरी सीढ़ियों की हालत और भी खराब थी क्योंकि ये पूरी तरह रस्टेड थीं और लगातार हिल रही थीं। फिर थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक बड़ी डिश को पार करना था। शाइल इसे हंसते हंसते पार कर गई और फिर उसने बेकी की मदद की। बेकी बेहद डर रही थी और ऊपर से शाइल मजाक में सीढ़ी को हिलाने लगी। इससे नट बोल्ट और भी ढीले हो गए। इसी दौरान एक बोल्ट निकलकर नीचे गिर गया था, लेकिन दोनों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और किसी तरह सही सलामत टावर के टॉप पर पहुंच गईं। ऊपर चढ़ते वक्त एक और बोल्ट नीचे गिर गया, लेकिन इसका भी उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। अब टॉप पर पहुंचने के बाद दोनों बेहद खुश हो जाती हैं। शाइल तुरंत अपना ब्लॉग रिकॉर्ड करना शुरू करती है। बेहतर शॉट्स के लिए वह ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल करती है। अपने व्यूअर्स को अच्छा कंटेंट देने के लिए शाइल बेकी को ड्रोन का रिमोट पकड़ाती है और खुद टावर के सहारे एक हाथ पर लटक जाती है। बेकी बार बार मना कर रही थी, लेकिन शाइल ने उसकी एक न सुनी। फिर शॉट लेने के बाद शाइल वापस ऊपर आ जाती है और बेकी से भी वही पोज देने को कहती है। बेकी ऐसा करने से मना करती है, लेकिन शाइल उसे समझाती है कि उसका डर भगाने का यही सबसे बड़ा मौका है। इसके बाद बेकी भी शाइल का हाथ पकड़कर वही सेम स्टंट करती है। इस दौरान शाइल उसकी सेल्फी लेने लगती है। इसके बाद बेकी वापस ऊपर आ जाती है। अब यहाँ पर बेकी अपने साथ डेन की अस्थियां लेकर आई थी। वो डेन को याद करती हुई उसकी अस्थियां वहीं विसर्जित कर देती है। इस मोमेंट पर बेकी और शाइल दोनों काफी इमोशनल हो जाती हैं और डेन को याद करने लगती हैं। इसके बाद दोनों डिसाइड करती हैं कि अब उन्हें वापस नीचे जाना चाहिए। वे अपनी सेफ्टी रोप को खुद से कनेक्ट करती हैं। सबसे पहले बेकी नीचे जाने के लिए कदम बढ़ाती है, लेकिन जैसे ही वह पहला कदम सीढ़ी पर रखती है, बचे हुए नट बोल्ट खुल जाते हैं और पूरी सीढ़ी टूटकर नीचे गिर जाती है और बेकी अचानक रोप के सहारे लटक जाती है। यह देखकर शाइल डर जाती है, लेकिन हिम्मत करके किसी तरह बेकी को खींचकर वापस ऊपर ले आती है। बेकी मौत के मुंह से बचकर आने के बाद डर के मारे रोने लगती है, लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगती हैं, क्योंकि यह पल उनके लिए बेहद एडवेंचरस और अजीब था। नीचे देखने पर उन्हें पता चलता है कि अब सीढ़ी पूरी तरह टूट चुकी है। इस बात से दोनों परेशान हो जाती हैं कि आखिर वे नीचे कैसे जाएंगी। वे तुरंत अपने अपने फोन चेक करती हैं, लेकिन वहां नेटवर्क नहीं था, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर नेटवर्क मिलना मुमकिन नहीं था। और तभी उन्हें वहां एक इमरजेंसी बॉक्स दिखता है। उसे खोलने पर उन्हें एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिलती है, लेकिन उनका बैग जिसमें पीने का पानी था नीचे जाकर टावर की डिश पर अटक चुका था। यह देखकर बेकी शाइल पर भड़क जाती है और कहती है, अब हम यहीं प्यास से मर जाएंगे। शाइल उसे शांत कराते हुए कहती है, हो सकता है सीढ़ी गिरने की आवाज सुनकर कोई 911 पर कॉल कर चुका हो और शायद पुलिस हमारी मदद के लिए आती ही हो, बस हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन उसी समय शाइल नोटिस करती है कि गिरने की वजह से बेकी के पैर में चोट लग चुकी है। ब्लड रोकने के लिए शाइल अपनी शर्ट उतारकर बेकी की चोट पर बांध देती है। अब दोनों वहीं बैठकर मदद का इंतजार करने लगती हैं। कुछ समय बाद बेकी शाइल से पूछती है कि उसने ब्लॉगिंग क्यों शुरू की। इस पर शाइल कहती है, मैंने यह डेन के लिए शुरू किया था। लेकिन अब शाइल की यह बात सुनकर बेकी के मन में उसके प्रति थोड़ा शक बैठ जाता है। इस तरह 5 घंटे बीत चुके थे, लेकिन उनके पास अब तक कोई भी मदद नहीं पहुंची थी। शाइल फिर से अपना फोन चेक करती है, लेकिन नेटवर्क अब भी नहीं था। तभी बेकी और शाइल को अचानक एक आइडिया आता है। शाइल को याद आता है कि उसने अपने फोन पर मरे हुए जानवर की एक फोटो अपलोड की थी। दोनों मिलकर एक हेल्प मैसेज टाइप करती हैं और फोन को रस्सी से बांधकर नीचे लटकाने की कोशिश करती हैं, यह सोचकर कि शायद नीचे जाकर फोन में सिग्नल आ जाए और पोस्ट अपलोड हो जाए। लेकिन रस्सी सिर्फ 15 फीट की थी, जिससे फोन और नीचे नहीं जा सका।
शाइल थोड़ी नीचे लटक कर ट्राई करती है, लेकिन उनकी यह कोशिश भी नाकाम हो जाती है। तब बेकी को एक और आइडिया आता है। वह कहती है, अगर हम फोन को किसी तरह नीचे फेंक दें तो पूरी तरह सिग्नल मिल सकता है। शाइल इस पर सहमति जताती है। वह अपने जूते में फोन को अच्छे से रखती है और इसे सुरक्षित रखने के लिए अपने सॉक्स और अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल करती है। दोनों फोन को नीचे फेंक देती हैं, लेकिन दूरबीन से देखने पर भी उन्हें समझ नहीं आता कि फोन सुरक्षित है या टूट गया है। तभी बेकी नोटिस करती है कि शाइल के पैर पर 143 का टैटू बना हुआ है। यह टैटू डैन उसे आई लव यू कहने के लिए इस्तेमाल करता था। बेकी को इस पर शक होता है, लेकिन वह चुप रहती है। फिर कुछ देर बाद उन्हें नीचे एक आदमी और उसका डॉग दिखाई देते हैं। दोनों मदद के लिए चिल्लाती हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई से उनकी आवाज उस आदमी तक नहीं पहुंचती। वह आदमी फोन पर बिजी था। तभी शाइल का फोन जो नीचे गिरा था वह चकनाचूर हो चुका था। बेकी संकेत देने के लिए अपना एक जूता नीचे फेंकती है। जूता उस आदमी के पास पहुंचता है, लेकिन वह इसे किसी और का जूता समझकर फेंक देता है और अपने डॉग को लेकर चला जाता है। बेकी अब फ्लेयर गन चलाने का फैसला करती है, लेकिन शाइल उसे रोकती है। वह कहती है, दिन में फ्लेयर गन चलाने से शायद वह देख भी नहीं पाएगा, इसे हमें रात में चलाना होगा। कुछ देर बाद उन्हें सामने एक गाड़ी दिखाई देती है जिसमें एक और आदमी बैठा था। शाइल और बेकी तय करती हैं कि जैसे ही अंधेरा होगा वे फ्लेयर गन चलाएंगी। रात होते ही दोनों फ्लेयर गन चलाती हैं। इससे वह आदमी और उसका साथी उन्हें देख लेते हैं। शाइल को लगने लगता है कि अब उन्हें मदद मिल जाएगी, लेकिन फिर वे देखती हैं कि वे दोनों उनकी कार के पास जाकर उसे चुराकर वहां से भाग जाते हैं। अब यह देख शाइल और बेकी जोरों से चिल्लाती हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर उनकी आवाज कौन सुनने वाला था। उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। अब अंधेरा हो गया था और टावर की सिग्नल लाइट जलने लगी थी। दोनों को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, लेकिन अगर वे सो जाती तो नीचे गिरने का खतरा था, इसलिए वे सो नहीं सकती थीं। नींद और भूख से बेहाल दोनों बात करने लगती हैं। इसी बीच बेकी शाइल के टैटू के बारे में पूछ लेती है। शाइल शर्मिंदगी से जवाब देती है, तुम्हारे हस्बैंड डैन के साथ मेरा 4 महीने का अफेयर था। यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे यह जल्द ही एहसास हो गया था कि मैं तुमसे ज्यादा उसे कभी प्यार नहीं कर सकती थी। यह सुनकर बेकी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। अब तक उन्हें यहाँ 24 घंटे बीत चुके थे। सुबह होते ही भूख और प्यास के चलते शाइल तय करती है कि वह किसी भी तरह नीचे जाकर अपना बैग ऊपर लेकर आएगी। वह रस्सी को टावर से बांधकर नीचे जाती है, लेकिन रस्सी छोटी होने की वजह से वह बैग तक नहीं पहुंच पाती। आखिरकार शाइल जंप लगाकर किसी तरह डिश तक पहुंच जाती है। सबसे पहले वह बैग से पानी निकालकर पीती है, लेकिन अब उसके सामने एक और चुनौती थी। वह वापस ऊपर कैसे जाएगी। किसी तरह वह बैग को रस्सी से लटकाती है और खुद भी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। यह देख बेकी शाइल को ऊपर खींचना शुरू करती है। शाइल भी पूरी कोशिश से ऊपर चढ़ने लगती है। वह बस ऊपर पहुंचने ही वाली थी, तभी बेकी के हाथ से रस्सी फिसल जाती है। शाइल तेजी से नीचे गिरने लगती है। यह देखकर बेकी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसके मन में एक ही ख्याल आता है कि डैन को खोने के बाद मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं खो सकती। डरी हुई बेकी नीचे देखती है तो शाइल रस्सी पर लटकी हुई दिखती है। हालांकि शाइल के हाथों में काफी चोट लग चुकी थी और वह खुद ऊपर चढ़ने की स्थिति में नहीं थी। बेकी हिम्मत जुटाकर अपनी पूरी ताकत से शाइल को ऊपर खींचती है। काफी संघर्ष के बाद वह शाइल को टावर के ऊपर सुरक्षित ले आती है। फिर थोड़ी देर बाद बेकी पानी पीती है और एक नया प्लान बनाती है। वह एक हेल्प नोट लिखकर ड्रोन में फंसा देती है। दोनों प्लान के काम करने की उम्मीद में खुश होती हैं। ड्रोन को पास के होटल तक भेजने की कोशिश शुरू होती है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही ड्रोन की बैटरी कम होने लगती है। बैटरी पूरी तरह खत्म होने से पहले बेकी ड्रोन को वापस बुला लेती है। यह आखिरी उम्मीद भी नाकाम हो जाती है। बेकी निराश होकर कहती है, शायद हम यहीं मर जाएंगे। शाइल उसे समझाती है, हिम्मत मत हारो, हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। रात को बेकी को एक भयानक सपना आता है। वह देखती है कि शाइल की टावर पर मौत हो चुकी है और गिद्ध उसकी बॉडी को खा रहे हैं। डर कर उठने के बाद उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक सपना था। फिर अगली सुबह बेकी को एक नया आइडिया आता है।
वह टावर के ऊपर लगी लाइट से ड्रोन को चार्ज करने का प्लान बनाती है, लेकिन शाइल के हाथ की चोट के कारण वह यह काम नहीं कर सकती थी। बेकी हिम्मत करके टावर के पोल पर चढ़ जाती है। वह लाइट खोलती है और चार्जर को प्लग में लगाती है। प्लग काफी लूज था, इसलिए बैटरी चार्ज होने तक बेकी को उसे पकड़कर रखना पड़ता है। समय बीतने के साथ बेकी के हाथ सुन्न होने लगते हैं। तभी एक गिद्ध आकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। बेकी किसी तरह खुद को संभाल लेती है, लेकिन इस दौरान उसका बैग नीचे गिर जाता है। फिर कुछ देर बाद ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। बेकी नीचे आ जाती है और ड्रोन को उड़ाकर होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है। इस बार ड्रोन पूरी तरह चार्ज था और उनके अंदर उम्मीद की एक नई किरण जागती है। लेकिन जब ड्रोन होटल तक पहुंचने ही वाला होता है, तभी उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है। ड्रोन टूट जाता है और उसके कैमरे से कुछ भी देखना अब मुमकिन नहीं था। यह देखकर बेकी और शाइल पूरी तरह टूट जाती हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता। फिर जब शाम होने को आती है, तब वे देखते हैं कि उनके सामने एक भयंकर तूफान तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। लेकिन तभी बेकी को तेज नींद आने लगती है, पर शाइल उसे सोने से मना करती है। वह कहती है कि अगर तुम सो गई तो गिद्ध तुम्हारे पैर के जख्म पर हमला कर देंगे। यह सुन बेकी खुद को जागे रखने की कोशिश करती है, लेकिन थकान उसे हर पल कमजोर बना रही थी। तभी बेकी शाइल से उसका दूसरा जूता मांगती है। वह कहती है कि मैं उसमें अपना फोन डालकर नीचे फेंक सकती हूँ, शायद कोई हमारा मैसेज देख ले। पर शाइल जवाब देती है, मेरा जूता तुम्हें नहीं मिल सकता, वह नीचे डिश पर गिरा हुआ है। यहाँ कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। हमें पता चलता है कि जब बेकी शाइल को डिश से ऊपर खींच रही थी, तभी हाथ फिसलने की वजह से शाइल डिश पर गिर गई थी और वहीं उसकी मौत हो गई थी। बेकी तब से अकेले ही सरवाइव कर रही थी, लेकिन लगातार लूसिनेशंस की वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि शाइल अब भी उसके साथ है। यह सच्चाई जानने के बाद बेकी टूट जाती है। वह फूट फूट कर रोती है, क्योंकि उसकी जिंदगी में शाइल ही उसकी इकलौती दोस्त थी। फिर रात में बेकी अपने पिता के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है। वह कहती है, डैड, आप हमेशा सही थे, मुझे जिंदगी को जीना चाहिए था, लेकिन अब शायद यह आखिरी बार है जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। दूसरी ओर बेकी के डैड जेम्स अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश में जुटे रहते हैं। वह हर दिन बेचैनी में जी रहे होते हैं। अब अगली सुबह जब बेकी थकी हुई सो रही होती है, तब एक गिद्ध आकर उसके जख्म से मांस खाने लगता है। दर्द से तड़पती बेकी अचानक जागती है और गिद्ध को किसी तरह पकड़ लेती है। भूख और कमजोरी से बेहाल बेकी गिद्ध को ही मारकर खा लेती है। इससे उसमें थोड़ी ताकत आ जाती है। वह रस्सी के सहारे डिश पर उतरने की कोशिश करती है। नीचे पहुंचकर उसे शाइल की डेड बॉडी मिलती है और यह देख बेकी के आंसू रुक नहीं रहे थे। फिर वह अपने डैड के लिए एक और मैसेज रिकॉर्ड करती है, जिसमें वह बताती है कि वह इस टावर पर फंसी हुई है। इस बार वह अपने फोन को शाइल के जूते में डाल देती है, लेकिन वह सोचती है कि शायद इससे फोन टूट सकता है, इसलिए वह फोन को जूते समेत शाइल की डेड बॉडी में डाल देती है और उसे ही नीचे फेंक देती है। फिर रात में बेकी के डैड को मैसेज मिलता है, जिसके बाद उसके डैड तुरंत पुलिस को अलर्ट करते हैं और पुलिस भी तुरंत लोकेशन पर पहुंचती है। पुलिस को वहां एक डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर जेम्स यानी बेकी के डैड को लगता है कि उनकी बेटी अब नहीं रही। तभी पीछे से बेकी की आवाज आती है। जेम्स तुरंत पलटते हैं और देखते हैं कि उनकी बेटी जिंदा है, जिसे पुलिस ने सही वक्त पर बचा लिया था। बेकी अपने डैड के गले लगकर रो पड़ती है। वह कहती है, डैड, आप हमेशा मेरे लिए सही थे, मुझे माफ कर दीजिए। फिर जेम्स अपनी बेटी को सही सलामत देखकर बेहद खुश होते हैं और आखिर में उसे अपने साथ घर ले जाते हैं। और इसी के साथ यह कहानी यहाँ खत्म होती है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर हम आखिरी दम तक संघर्ष करते हैं तो जिंदगी हमें बचने का रास्ता जरूर देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।